साकिब आज़मी के बाद अब हमें इस सफर को आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले एक बात बतानी बहुत जरूरी है। आप सबके इल्म में है, आप उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उर्दू शायरों से आप बड़ी मोहब्बत करते हैं। आपके इल्म में है कि पिछले दिनों उर्दू मुशायरों में शहंशाह निज़ामत, अल्फाज के मसीहा, आवाज के जादूगर जनाब अनवर जलालपुरी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी जानकारी में यह भी है कि इस मुशायरे में, जिस मुशायरे में आप अभी हैं, इस मुशायरे की निजामत मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब को फरमानी थी, उन्हें यहाँ आना था। मोहतरम आसिम भाई ने उनको एडवांस पेमेंट भी भेजा हुआ था। अनवर जलालपुरी साहब दुनिया में नहीं रहे। देखिए उर्दू वालों की सदाकत का आलम देखिए। आज सुबह अनवर जलालपुरी साहब की अहलिया जो इस वक्त इद्दत में है, उन्होंने अपने बेटे से आसिम भाई को फोन कराया और ये कहा कि आपने अनवर साहब को बुलाने के लिए जो पेमेंट भेजा था, अब अनवर साहब तो नहीं रहे, तो जाहिर है कि आप अकाउंट नंबर भेज दीजिए ताकि मैं वो पेमेंट आपको वापस कर सकूं। अभी ये वाकया जब मेरे पास तक पहुंचा है तो आप यकीन जानिए आंखें नम हो रही हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा जी चाहता है कि मैं ये कह सकूं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मोहतरम अनवर साहब के अहलिया ने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब अपनी शख्सियत और अपनी शख्सियत की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। हम लोग अनवर साहब की कमी तो बिल्कुल पूरी नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन उनसे जो हमारा मोहब्बतों का रिश्ता था वो उनके बच्चों से भी हमेशा रहेगा। उनके बच्चों को भी हम उसी तरह से मोहब्बतों से नवाजेंगे। एक खुशखबरी है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के इंतकाल के बाद ही सही, लेकिन उन्हें पद्मश्री अवार्ड देने का ऐलान किया है। ये ऐलान आज ही हुआ है। हम उर्दू दुनिया के लोग और उर्दू से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग इस ऐलान का इस्तकबाल करते हैं और मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब की मग़फ़िरत की दुआ करते हुए मैं इस सफर में आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत दें तब मैं अगले शायर को आपसे मुलाकात कराऊं। मैं अर्ज कर रहा था कि साकिब आज़मी तुम जख्मों का जिक्र कर रहे थे जो आजमगढ़ के दामन पर लगाए गए हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब। उससे कह दो कि अभी जुल्म से दम और करे। कहना ये भी चाहता हूं कि हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत में मर गए। और आसिफ भाई, आप ऐवाने सियासत में हैं, आप हमारी आवाज बन के गूंजते हैं। मैं एक शेर उर्दू दुनिया की तरफ से आपके हवाले से हुकूमत के कान तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। हजरत गिरामी, यह हमारा अलमिया है जिसे हम बयान करना चाहते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ता हूं, एक और शायर से मुलाकात करनी है। नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद मेरे सामने है। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से। मैं नौजवानों को तो जिक्र करता हूं, लेकिन इन दो मिसरों में बुजुर्ग भी मजा लेते हैं। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। आइए आज के अहद में एक नौजवान के जज्बात और एहसासात को समझते हैं और मुलाकात करते हैं एक नौजवान शायर से। जनाब मकसूद आफाक से मैं मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मकसूद आफाक। अस्सलाम वालेकुम। बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज
जनाब अबू आसिम आदमी साहब की खिदमत में रखते हुए अर्ज करता हूं कि जानते हैं वो फकत इतना कि दौलत क्या है, जानते हैं वो फकत इतना कि दौलत क्या है, कैसे बतलाएंगे बुज़दिल की शहादत क्या है। जानते हैं वो फकत इतना कि दौलत क्या है, कैसे बतलाएंगे बुज़दिल की शहादत क्या है, कैसे बतलाएंगे बुज़दिल की शहादत क्या है। जिसकी आहट से लड़क जाती हो सारी दुनिया, उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। जिसकी आहट से लड़क जाती हो सारी दुनिया, क्या कहना, उसको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। सभी दिल से हुए रुखसत, बस एक अरमान बाकी है। क्या कहना, सभी दिल से हुए रुखसत, बस एक अरमान बाकी है। मेरे जख्मी बदन में अब भी थोड़ी जान बाकी है। वाह वाह। सभी दिल से हुए रुखसत, बस एक अरमान बाकी है। मेरे जख्मी बदन में अब भी थोड़ी जान बाकी है। अभी पूरी तरह हालात से टूटा नहीं हूं मैं, अभी किरदार जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। वाह 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 वाह। अभी पूरी तरह हालात से टूटा नहीं हूं मैं, कहना है वाह। अभी किरदार जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। वाह। शेर मुलाहिजा करें सर, इरशाद कि हम अहले हक तो हक की हिमायत में मर गए। हम अहले हक तो हक की हिमायत में मर हम गए। अहले हक तो हक की हिमायत में मर गए। सारे शरीफ लोग शराफत में मर गए। हम अहले हक तो हक की हिमायत में मर गए। वाह। सारे शरीफ लोग शराफत में मर गए। और मुजरिम तो राज करते हैं गद्दी पे बैठकर, जितने थे बेगुनाह वो अदालत में मर गए। वाह वाह। मुजरिम तो राज करते हैं गद्दी पे बैठकर, जितने थे बेगुनाह वो अदालत में मर गए। वाह। और एक तुम हो जिंदगी के ताक़ुब में रात दिन, एक तुम हो जिंदगी के ताक़ुब में रात दिन। जितने थे बेगुनाह वो अदालत में मर गए। एक तुम हो जिंदगी के ताक़ुब में रात दिन, एक हम के जिंदगी की हिरासत में मर गए। वाह वाह। एक तुम हो जिंदगी के ताक़ुब में रात दिन, क्या कहना, एक हम के जिंदगी की हिरासत में मर गए। चार मिसरे। इरशाद। वतन पर जान देने के लिए तैयार हैं हम लोग। वतन पर जान देने के वतन लिए, पर जान देने के लिए तैयार हैं हम लोग। सियासत भूलना मत, साहिबे किरदार हैं हम लोग। वाह। वतन पर जान देने के लिए तैयार हैं हम लोग। सियासत भूलना मत, साहिबे किरदार हैं हम लोग। हमें अपनी अना ने बांट कर रखा है हिस्सों में, अगरचे एक हो जाएं तो फिर सरदार हैं। वाह 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 वाह। अपनी अना ने बांट कर रखा है हिस्सों में, क्या कहना है, अगरचे एक हो जाएं तो फिर सरदार हैं हम लोग। वाह। हरफे आखिर के तौर पर, तेरी शर्तों पे जी कोई डील नहीं कर सकता। अंग्रेजी काफिया। जी जी। तेरी शर्तों पे कोई डील नहीं कर सकता। तेरी शर्तों पे कोई डील नहीं कर सकता। बेवफा मैं तुझे फील नहीं कर सकता। तेरी शर्तों पे कोई डील नहीं कर सकता। बेवफा अब मैं तुझे फील नहीं कर सकता। तबसरा मुझ पे वो क्या खाक करेगा आफा, जो बयां अपनी ही तफसील नहीं कर सकता। जी। तबसरा मुझ पे वो क्या खाक करेगा आफा, वाह। जो बयां अपनी ही तफसील नहीं कर क्या कहना सकता। चाहते? आखिरी चार मिसरे नदीम भाई। जी। जो बयां अपनी ही तफसील नहीं कर सकता। हम तेरे आलमे वहशत में सहारे हुए हैं।